हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। तो आज मैं आपको एक न्यू पोस्ट जो ऐड हुई है HCS 2022 में, जो नायब तहसीलदार की है, उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। तो पहले ये HCS में नहीं थी जो नायब तहसीलदार की पोस्ट थी, इसका सिर्फ सिंगल पेपर होता था। 100 क्वेश्चन का पेपर रहता था, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता था। तो जैसे कि ये 2015 में एडवर्टीजमेंट आई थी, ये नायब तहसीलदार की HPSC ने निकाली थी, ये देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। उस टाइम 70 पोस्ट आई थी इसकी। 2015 में निकली थी, फिर 2018 में ये री एडवर्टाइज हुई थी पोस्ट, 2018 में। फिर इसका पेपर हुआ था 26 मई 2019 को। पेपर में मैं आपको दिखा दूंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, सिंपल ग्रेजुएशन और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत तो मैट्रिक स्टैंडर्ड। और इसका स्केल ऑफ पे 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये। गेस्टेड पोस्ट है क्लास 2। गेस्टेड क्लास 2 पोस्ट थी ये। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 ईयर्स। ये मिनिमम एज लिमिट रहती है, ये मैक्सिमम एज लिमिट रहती है। और बाकी रिलैक्सेशन मिलता है, CBC जो भी है। और इसकी अभी ड्यूटीज़ के बारे में भी देख लेते हैं हम। उस टाइम पे देखिए अलग से फॉर्म आते थे, एप्लीकेशन फी सारा इनका फीस दिखा रखा है। ये इसकी इनकी है ड्यूटी, जो नायब तहसीलदार की ड्यूटीज रहती हैं इनका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम रहता है, तो मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये रहता है इनका काम। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। और मेन जैसे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज एन एक्ट करते हैं ये। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी हो गया आपका, तो ये उस पर साइन करता है। जैसे कि मैं दिखाता था सैंपल में, देखिए नायब तहसीलदार थानेसर, एक कुरुक्षेत्र के नायब तहसीलदार है, जैसे उन्होंने साइन कर रखा है ये। रेजिडेंट सर्टिफिकेट है ये, देखिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये इनके साइन रहते हैं ऐसे यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पेपर वर्क रहता है जो भी गवर्नमेंट का वो इनका काम रहता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, क्योंकि एक स्टेट सर्विस है, तो स्टेट सर्विस में विद इन अ स्टेट ही रहते हैं। वैसे इन्होंने क्या रखा है कि shall be liable to serve at any place whether within or outside the state of Haryana। बट ये विद इन अ स्टेट ही रहते हैं, मतलब इनकी पोस्टिंग। तो ये इसका एडवर्टीजमेंट थी। बट अभी जैसे कि 2022 में, एक सेकेंड, 2022 की एडवर्टीजमेंट ये रही। ये HCS, ये देखिए, ये HCS एंड अदर लाइट्स अभी 2022 की एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट 22 में जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें पोस्टें रहती थी, ये पहले भी रहती थी। 11 तक रहती थी पोस्ट पहले HCS में। अब ये 12वीं नई पोस्ट ऐड हो गई है, A क्लास नायब तहसीलदार की। बट जो जैसे कि ये 2022 की एडवर्टीजमेंट है, जो 2021 की थी, जो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ, ये 2021 की एडवर्टीजमेंट है, HCS 2021 की एडवर्टीजमेंट। इस टाइम पे ये पोस्ट नहीं थी, ये देखिए, जैसे कि देख सकते हैं, सिर्फ 11 तक है इसमें। नायब तहसीलदार की पोस्ट नहीं थी, उसके लिए सिर्फ सिंगल पेपर होता था। अब ये आपको HCS के थ्रू जाना पड़ेगा, पहले प्री पेपर देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है, जैसे अलाइड सर्विसेज में। तो जो अपना 2022 में था, जो एडवर्टीजमेंट आई थी, ये देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 फरवरी 2023। इस टाइम पे जो इन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट थी, वो HCS में डाल दी, HCS अलाइड सर्विसेज में। और अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रखा है, आपने भरा होगा जरूर इसका भी फॉर्म। ये देखिए, HCS 2023, HCS एंड अदर अलाइड सर्विस। तो इसमें ये देखिए, ये बाइफरकेशन का रखा है कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज। HCS की इतनी है, DSP, TO, DFSC। ये रहा, नायब तहसीलदार की पोस्ट इसमें है ये।
इंक्लूडेड अब। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसका उसकी इसकी करियर पाथ की हम एक बार बात कर लेते हैं। मतलब इनका प्रमोशन कैसे रहता है। तो सपोज नायब तहसीलदार लगते हैं अगर आप, तो इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है तहसीलदार का। आप तहसीलदार डायरेक्टली भी लग सकते हैं एचसीएस के थ्रू, अगर आपका मार्क्स रैंक अच्छा है तो आप डायरेक्टली तहसीलदार लग सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही, डायरेक्टली आप तहसीलदार भी लग सकते हैं। तो तहसीलदार, उसके बाद थर्ड प्रमोशन होता है इसका एसडीएम का, जिसको हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। देन इसका प्रमोशन होता है एडीसी, असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर। के बाद आप जाते हो डीसी, डिप्टी कलेक्टर। यानी कि इनके एक एक प्रमोशन में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने में। जैसे कि आप नायब तहसीलदार से तहसीलदार जाओगे तो 8 साल लग जाएंगे आपको, फिर तहसीलदार से एसडीएम फिर 7-8 साल लगेंगे। एसडीएम से एडीसी बनने के लिए भी आपको मतलब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 8 से ज़्यादा साल, मतलब 8 साल तो लग ही जाते हैं कम से कम। वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वैकेंसी है कि नहीं है। बट आपका जो पे होती है वो अकॉर्डिंगली बढ़ती रहती है। तो ये था इसका। अगर हाँ, अगर आप 22-23 साल की उम्र में अगर नायब तहसीलदार इस केस में लगते हो तो आप मतलब एडीसी तक मतलब आराम से पहुंच सकते हो स्टेट सर्विसेज में। और बाकी ये स्टेट सर्विस है और मैजिस्टीरियल पावर्स रहते हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है इसकी भी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है ये। तो बाकी इसका जो पेपर होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसका पेपर, जो 26 मई 2019 को लिया गया था। तो इसका पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।